बन्नू में धमाके से 8 अफराद जख्मी। कोहाट गेट के करीब धमाके के बारे में पुलिस का कहना है मुतादिद घरों के शीशे टूट गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। समंदरी हवाएं बंद, शाम या रात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, पेशावर, दीर, स्वात, एबटाबाद, वजीरिस्तान और कुरम में भी बारिश का इम्कान। कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों का दूसरा रोज। नदी नालों में तोगयानी। फरीदाबाद के 10 से जायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज पेश होंगे। जिन्ना हाउस हमले में तफ्तीश के लिए बानी पीटीआई के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। ट्रंप पर हमले के बाद सदर बाइडन का अमरीकी अवाम से इत्तेहाद, यकजहती, तशद्दुद के खात्मे पर जोर। कहा सियासी बयानबाजी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद ज़ख्मी नहीं हुए। मालूम नहीं हमलावर का क्या मकसद था। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शोहदाए करबला की याद में 8 मुहर्रम के जुलूस आज बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस के लिए एम ए जिना रोड, कॉरिडोर 3 और सदर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर रख कर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहर में आज से 10 मुहर्रमुल हराम के दौरान ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। कराची हैदराबाद मोटरवे पर थाना बोला खान इंटरचेंज पर मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। और कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना और कोलंबिया मदे मुकाबिल एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना को 1 गोल की बढ़तरी हासिल। बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज पेशी मुतवक्के है। जिना हाउस हमले में तफ्तीश के लिए बानी पीटीआई के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से पुलिस तफ्तीश का मरहला मुकम्मल। मरी में सदर नून लीग नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक सदर नून लीग नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की है। नवाज शरीफ की हिदायत से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को जल्द आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का अगला मुशावरती इजलास लाहौर में होगा। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को इस्लामाबाद की अदालत से रिहाई मिलने के कुछ देर बाद ही इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सनम जावेद को बलूचिस्तान में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। सनम जावेद को आज बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इससे पहले इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने FIA मुकदमे से बरी करते हुए सनम जावेद को रिहा किया था। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई बुशा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत की नैब को मुल्जिमान से अडयाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत। दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई के वकील ने बताया कि अदालत ने पहले 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मसरूफियात हैं। बानी पीटीआई बुशा बीबी के जिस्मानी रिमांड की भी मुखालफत की। बानी पीटीआई के हर अमल से इंतशार और अफरा तफरी की सियासत साबित है। बानी पीटीआई जहां है उन्हें वहीं रखना ही मुनासिब है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को अदालत जाने से किसी ने नहीं रोका। बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को भी हक है कि वो अपना केस लड़े। मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे महंगा हो गया। 1 यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गई। हुकूमती फैसले के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं।
200 यूनिट से ऊपर वाले सारिफीन के लिए बुनियादी टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। 300 यूनिट से ऊपर वाले सारिफीन के लिए 39 रुपये 15 पैसे और 400 यूनिट से ऊपर वाले सारिफीन के लिए टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। 700 यूनिट से ज्यादा बिजली वाले सारिफीन के लिए 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। बिजली के घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपये तक फिक्स्ड टैक्स लग गया। इतलाक जुलाई 2024 से होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये, माहाना 401 से 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 400 रुपये, माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपये, माहाना 600 से 107 रुपये यूनिट इस्तेमाल पर 800 रुपये टैक्स आयद, माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला की याद में 8 मुहर्रम के जुलूस आज बरामद होंगे। कराची में 8 मुहर्रम के जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाली गलियों और रास्तों को सील कर दिया गया है। एम.ए. जिना रोड, कॉरिडोर 3, सदर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रख कर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कराची में आज से 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। नौशहरा में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग, सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब जाँ बहक, मुकदमा दर्ज, लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। DPO के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के लिए 3 तफ्तीशी टीमें बना दी गई हैं। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मलिक हसन ज़ेब को उनके घर के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कत्ल पर इजहार तशवीश, मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी सहाफ़ी हसन ज़ेब के लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएगी। डेरा इस्माइल खान में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई तहसील कराची में गोमलजाम डैम केनाल के अतराफ की गई। वीडियोस में दरख्तों की कटाई और ट्रक ट्रॉलियों में लकड़ी ले जाते देखा जा सकता है। कंजर्वेटिव किफ़ायतुल्लाह खान का कहना है कि तहकीकात के लिए शिकायत कुरंदगान और सूबाई मेंबरान की कमेटी बना दी है। पाकिस्तान की मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इजहार ख्याल। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब ने कहा कि बजट मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस हद तक तो अच्छा है कि इसमें IMF के मुतालिबात पूरे किए गए हैं, मगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ाने के लिए शरह सूद, एनर्जी की कीमत और टैक्सों में कमी ज़रूरी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव एहसान मलिक ने कहा कि शरह सूद में कमी की जो तवक्को लगाई जा रही थी वो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि बजट के बाद महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूध पाकिस्तान में फ्रांस और हॉलैंड से महंगा हो चुका है। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के मजीद बोझ का इसके सिवा कोई मतलब नहीं कि हुनरमंद मुल्क से हिजरत कर जाए। एक्सपोर्ट में कमी का खदशा है, शरह नमू पर मनफी असर पड़ेगा। CEO MD सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ पीर ने कहा कि टैक्स स्लैब बढ़ने के बाद लोग कैश में तनख्वाहें लेने और 2 अकाउंट्स में तनख्वाहें लेने के रास्ते ढूंढेंगे। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला बिजली की कीमत का है। 80% मसाइल बिजली की कीमत की वजह से हैं। IPPs के निज़ाम की वजह से मौशी मसाइल बड़े हैं। डैम्स क्यों नहीं बनाए जा रहे? PSDP को सस्ती बिजली के मंसूबों पर खर्च किया जाए। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के CEO मोहम्मद सुहेल ने कहा कि हुकूमत के सामने चैलेंज डिफ़ॉल्ट से बचने का था। इस वक्त तरजीह मुआशी ग्रोथ नहीं बल्कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। बजट की सम दुरुस्त है, 3-4 साल में बेहतरी आएगी। टैक्स के निफाज पर सवालात अब भी मौजूद हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बैरूनी सरमायाकारी पर इजहार ख्याल करते हुए टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मोहम्मद सुहेल ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए सबसे बड़ा खतरा सियासी अदम इस्तेहकाम है। दीगर तमाम खतरात एक तरफ और सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा 50% से ज़ायद है। माहिर मुआशियात अमार हबीब खान ने कहा कि इस टैक्सेशन रिजीम और शरह सूद पर सरमायाकारी का कोई इम्कान नहीं है। बाहर से कोई अपना पैसा क्यों लेकर आएगा जब यहाँ के लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है।
सरमायाकार कम अज कम ये ज़रूर देखेगा कि वो इस मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर नकलो हरकत कर सकता है या नहीं कर सकता। नीचे तारें लटकी हुई हैं। कुछ दिनों पहले जो है बच्चे को ग्रांडा का है, वो बड़ी मुश्किल से बचा। अच्छा भला नुकसान हो सकता है। ये तारें नीचे आई हुई हैं, कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, कोई मसाइल इतने ज़्यादा हैं, कुछ सुनाई नहीं है इधर। ये जो हमारे गेट हैं, तारें इसके करीब आई हुई हैं। जब गेट खोलती हैं तो तारों से वो शॉर्ट सर्किट का मसला होता है बाज़ औक़ात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के हाई वोल्टेज लटकते तार मौत के फंदे बन गए। मुस्लिम टाउन में 11,000 केवी के खतरनाक तार जगह जगह झूल रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के बायस कई बार आग लगी, ट्रांसफार्मर्स के धमाके हुए। मकामी शहरी कहते हैं लेस्को का दरवाज़ा खटखटाते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेस्को हुकाम का कहना है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि खुली तारों को ज़ेरे ज़मीन कर दें, ताहम जहां से शिकायत मिले वहां तारों को महफूज बना देते हैं। कोयटा में कुत्ते के कांटे के वाकयात में तेजी से इजाफा। 4 रोज में कुत्तों के कांटे के 40 से ज़ायद जख्मी सिविल अस्पताल में लाए गए। एमएस का कहना है कि सिविल अस्पताल में कुत्ते के कांटे के जख्मी को लगाया जाने वाला इंजेक्शन दस्तयाब नहीं। 2 माह से डीजी ऑफिस को मुरासला लिख रहा हूं मगर इंजेक्शन नहीं मिले। शहरियों ने शिकायत की है कि इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। शेखुपुरा में गैंग रेप मुकदमे के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के सहूलतकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने हामला खातून को गैंग रेप का निशाना बनाया था। रिस्क लेते हैं और इस पे हम आते जाते हैं, लेकिन मजबूरी है। मुतबादिल रास्ता बहुत दूर पड़ता है हमें, और हम लोग यहाँ से जो है ना फिर आसानी से जो है ना यहाँ पुल क्रॉस कर जाते हैं। सब गरीब है, इलाका गरीब है, इस पर पैसा देना पड़ता है और पुल हमारे लिए ज़रूरी है। सयाहती वादी स्वात में दरियाए स्वात के दोनों जानिब लाखों लोग आबाद हैं, ताहम राब्ता पुलों की कमी के बायस बेशतर बालाई इलाकों में लोग डोली लिफ्ट का खतरनाक सफ़र करने पर मजबूर हैं। मकामी साख्ता डोली लिफ्ट गाड़ी के इंजन के जरिए चलाई जाती है। मकामी शहरियों का राब्ता पुल्स में इजाफे का मुतालबा। 500+ ईयर हो गए इसको, और ये बुज़ुर्गों ने ये सोचा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ की जाए करबला की शोधा की याद के सिलसिले में कि जो आने वाले टाइम में याद रखा जाए हमें। थल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से कर दिया, वहाँ ईंट भी लगा दी और ये सबील कर दी। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही सबील और लंगर तकसीम करने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मुल्तान में एक सबील ऐसी भी है जो 500 साल कदीम है और अपने मुनफरिद अंदाज के बायस मटके वाली सबील के नाम से मशहूर है। अब खजूर के ये दरख्त लगाए, पहले बार इसके फल दिया है, मैंने बड़ी खुशी हुई है। तो हमारा तो बड़ा मसला ये हल हो गया, जो पानी हमारे को मिल गया। लोगों को खजूर के दरख्त दिए जाएं, सोलर ट्यूबवेल दिया जाए, तो कोई वजह नहीं है कि मुस्तक़बिल करीब में थरपारकर जो है यहाँ की मईशत में खजूर का एक बहुत बड़ा अहम किरदार हो सकता है। सहराए थर नकलिस्तान बनने लगा। थर की तहसील कलोई में ज़ेरे काश्त खजूर की फसल तैयार हो गई है। मकामी अफराद के लिए रोजगार के मौके बढ़ गए हैं। पाकिस्तान से बरतानिया मंगवाई गई कार से गन बनाने के आलात बरामद। गन बनाने के आलात कार के फ्यूल टैंक के अंदर और बोनट के नीचे छुपाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लंदन गेट वेकपोर्ट पर आई कार से बरामद आलात के बाद कार्रवाई बर्मिंघम के इलाके स्पार्क हिल से आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब की निगरान फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक सऊदी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। इससे क़िबला रुख का तयन किया जा सकेगा। सूरज 90 डिग्री पर होने की वजह से खाना काबा का साया नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में दाऊदी बोहरा जमात के मरकज़ ताहिरी मस्जिद आमद। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर भी साथ मौजूद। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध और MKM रहनुमाओं को शॉल तोहफे में दी। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा की मजलिस में शिरकत के मौके पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। गवर्नर सिंध ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से कहा कि आपकी दुआओं से मुस्तफ़ीद होते हैं। हर बरस मुहर्रमुल हराम में पाकिस्तान आमद की दावत भी दी। कहा आपकी आमद से शहर की मौशी सरगर्मियों में
इजाफा होता है। कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना और कोलंबिया का मुकाबला जारी। खेल शुरू होने से पहले स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। बगैर टिकट वाले शायकीन ने स्टेडियम के दरवाजे पर धावा बोल दिया। पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मैच 1.5 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट में हराकर विंबलडन चैंपियनशिप का फाइनल अपने नाम कर लिया। अल्कारेज ने मुकाबला 6-2, 6-2 और 7-6 से जीतकर शानदार अंदाज में अपने टाइटल का दिफा किया। और पाकिस्तान के हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज ने अमेरिका में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप को क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में दोनों प्लेयर्स ने मिस्र के खिलाड़ियों को शिकस्त दी।